पहला विनाश भी हुआ। 36 में स्थापना हुई, 42-45 के बीच विनाश हुआ, फिर 47 में शुरुआत हुई। मैं जिस तन में भी प्रवेश करता हूं वो तन कितने साल का होना चाहिए? वानप्रस्थी 60 साल का होना चाहिए। तो उस समय दादा लेखराज ब्रह्मा की आयु 60 साल थे। उसमें शिव ने प्रवेश किया, नाम दिया ब्रह्मा, और उस ब्रह्मा के द्वारा दूसरी बार सृष्टि का आरंभ हुआ, ब्राह्मणों की सृष्टि का। और वो सृष्टि कब से विघटन होना शुरू होती है? वो ब्राह्मणों की सृष्टि विघटित होती है या नहीं होती है? कब से है? 76 से। जब से बताया पुरानी दुनिया का विनाश, मुरलियों में ही बोला, क्या बोला? पुरानी दुनिया का विनाश और नई सृष्टि की स्थापना होगी। अगर न हो तो मेमोरेंडम राष्ट्रपति को भेजा गया था, जो मेमोरेंडम लिखित रूप में बाद में भ्रष्टाचारी ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ के पैसे दे करके क्लर्कों को खलास कर दिया गया। परंतु वो बात तो ज्ञानामृत पत्रिका में भी छपी है कि 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होगी। मुरलियों में भी छपा हुआ है, जो माउंट आबू से छपी हुई मुरलियां। अच्छा, वो मुरलियां तो शास्त्र हो गए क्योंकि मनुष्यों ने छपाए। जो ब्रह्मा मुख से बोली हुई ऑडियो वाली वाणी है वो तो ओरिजिनल है ना, तो वो तो पक्का प्रूफ है। उसमें भी ये बात साबित होती है कि 10 वर्ष के अंदर पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होगी। इसके अलावा जो साक्षात्कार से चित्र बनवाए गए थे मुख्य, उन चित्रों में जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है उसके नीचे भी लिखा हुआ है पुरानी दुनिया का विनाश 10 वर्ष में और नई दुनिया की स्थापना होगी। लक्ष्मी नारायण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा। तो कब हुआ है? हाँ, वहां ब्राह्मणों की 46-47 में दूसरी बार सृष्टि रची गई, वो भी खलास हो गई। खलास हो गई या अभी भी चल रही है? है? अभी भी चल रही है। उनके लिए चल रही है जो आज बाप के बच्चे बनते हैं और कल मर जाते हैं या मर जाने वाले हैं। उस आत्मा के लिए नहीं जिसके लिए गायन है, आप मुए मर गई दुनिया। उस ब्राह्मणों की दुनिया से कोई लेना देना नहीं। क्या? कोई लेना देना नहीं, कोई महत्व नहीं। आज नहीं तो कल क्या होने वाली है? खलास होने वाली है। और ये बात ब्रह्मा के मुख से मुरलियों में ही बोल दी।
याद है क्या बोला था? बोला था तुम बच्चे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये नाम नहीं लिखना, वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शब्द हटा देना और आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखना। ये बात मुरली में ही बोल दी। फिर कोई कुछ कर नहीं सकेंगे, नहीं तो तुमसे आके लड़ेंगे। तुमने हमारी संस्था का नाम क्यों रखा? हमारी संस्था रजिस्टर्ड है। और बाप ने मुरली में बताया ये तो ईश्वरीय परिवार है। क्या है? वसुधैव कुटुंबकम बनने वाला है। क्या? सारी वसुधा के मनुष्य मात्र इस परिवार के आज नहीं तो कल क्या बनने वाले हैं? भांति बनने वाले हैं। इसलिए ये परिवार है वेद का। और परिवार कभी भी किसी भी गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड नहीं होता। दूसरी बात, हमारा ईश्वरीय परिवार है। क्या? श्रेष्ठाचारी परिवार है। कैसा परिवार? श्रेष्ठाचारी परिवार है। कैसा श्रेष्ठाचारी? कौन सा श्रेष्ठ आचरण?